हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 85। और आप लोगों की पहले जो कंपाइल वर्कशीट आती थी क्लास KG 1 और 2, ये तीनों क्लास मिलकर जो एक वर्कशीट आता था, अब इसकी अलग अलग वर्कशीट आ रही है, इसलिए आप लोगों को अलग अलग ही स्टडी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है क्लास 1 की वर्कशीट नंबर 85 और डेट है 12/10/2020। इस वर्कशीट में हमें रंगों को पहचानना है और रंगों का खेल खेलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ मिलकर यह कविता गाएं। तो यहाँ एक कविता दिया हुआ है, ये टोकरी में फल रखा है और इसके बारे में एक कविता दी हुई है। इस कविता को हमें पढ़ना है। कराए देखो भाई टोकरी में आम, फलों का राजा इसका नाम। हम जानते हैं कि फलों का राजा किसका नाम है, तो आम का नाम है। आम को ही हम लोग फलों का राजा बोलते हैं। आह कितना रसीला मीठा मीठा ताज़ा आम। और आम जब पक जाते हैं तो काफ़ी रसीले हो जाते हैं और उनका स्वाद मीठा होता है। तो वहीं कह रहा है आह कितना रसीला मीठा मीठा ताज़ा आम, चूस के या काट के खाना नहीं चलेगा कोई बहाना। मतलब कि या तो इसको चूस कर खाओ। कुछ का आम ऐसे भी होते हैं जिनको कि हम लोग चूस कर खाते हैं, और कुछ आम ऐसे होते हैं जिनको हम लोग काट कर खाते हैं। तो चूस कर खाओ या काट कर खाओ, खाना तो है ही, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब कह रहा है कविता से जुड़े सवाल। ठीक, यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं जो कि आपको जवाब देने हैं। कविता में कौन से फल की बात हो रही है, तो कविता में आम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आम फल की बात हो रही है। इस फल का रंग क्या है, तो इस फल का रंग पीला है। ठीक, आप ऐसा लिख सकते हो। इस फल का रंग क्या है, तो इस फल का रंग पीला है। तो इस तरह से आपके प्रश्न के जवाब हो गए। दूसरा प्रश्न है, क्या आप इसी रंग के कुछ और फलों या सब्जियों के नाम बता सकते हैं। तो पीले रंग के फल क्या होते हैं, केला। केला पीले रंग का होता है ना। और कभी शिमला मिर्च भी पीले रंग का होता है। पीला लाल हरा तीनों रंग का होता है। तो केला और शिमला मिर्च पीले रंग का होता है। नींबू भी पीले रंग का होता है। नींबू देखा है आपने, ये भी पीले रंग का होता है। तो पीले रंग के सब्जी और फल में हो गए केला, शिमला मिर्च और नींबू। अब देखिए कह रहा है यह फल पीले रंग का है। यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं, यह और पीला रंग ऐसा दिखता है। इस बॉक्स में जो कलर है, इस कलर के जैसा ही पीला रंग दिखता है। आपको कलर पहचानने हैं। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए कि यह पीला रंग है। इसी तरह सेव लाल रंग का और घास हरे रंग की होती है। सेव किस कलर का होता है, सेव लाल रंग का होता है, ठीक ना, और घास हरे रंग की होती है। तो आपको लाल और हरा रंग भी पहचानना है। आप देख लीजिए, लाल रंग ऐसा होता है जो इस बॉक्स में है, और हरा रंग कुछ ऐसा दिखता है जो इस बॉक्स में है। तो लाल और हरा को भी आपने पहचान लिया। लाल को हम लोग रेड भी बोलते हैं, ठीक, और हरा को ग्रीन भी बोलते हैं। चलिए अब कह रहा है आप और कुछ चीज़ों के नाम सोच सकते हो जो लाल हरे और पीले रंग की हो। तो आप ध्यान दीजिए, कुछ और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं लाल रंग की। अनार लाल रंग के हो सकते हैं, ठीक ना, और खीरे हरे रंग के हो सकते हैं, खीरे। और मक्का, भुट्टा जिसको आप लोग बोलते हैं, मक्का, मकई, कॉर्न, ये पीले रंग का हो सकता है। तो आप समझ गए कि कुछ और चीज़ें लाल हरे और पीले रंग की कौन कौन सी हो सकती हैं। चलिए अब कह रहा है रंगों के नाम पढ़ें और उन्हें संबंधित फलों या सब्जियों से मिलाएं। तो यहाँ लाल है तो इसमें
आप इस सेव को इससे मिला दें। ये लाल हो गया क्योंकि ये तो हरा है। अब हरा मिलाना है, तो ये हरा है तो आप इसको ऐसे मिला सकते हैं, और ये भी हरा है तो इसको ऐसे मिला सकते हैं। अंगूर भी हरे रंग का होता है, और यहाँ ये टमाटर भी लाल रंग का होता है, इसको भी मिला दीजिए। उसके बाद है पीले रंग का, तो यहाँ मक्के की फ़ोटो है तो ये पीले रंग का होता है, और केला भी पीले रंग का होता है। तो इस तरह से आपको इन लाइनों को मिला देने हैं इनके नामों से। चलिए, अब कह रहा है बच्चों, नीचे दिए गए रंग को पहचान कर उस रंग का नाम लिखिए, और अब उस रंग के अपने मनपसंद फल या सब्जी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। तो इसमें नाम लिखना है, तो यह पीले रंग का है तो आप इसमें पीला लिखेंगे। ठीक, ये पीला हो गया। यह हरे रंग का है तो आप इसमें हरा लिखेंगे। और नेक्स्ट यह लाल रंग का है, हम इसमें लाल लिखेंगे। समझ में आ गया। अब आपको इसमें इस कलर का चित्र बनाना है अपने मन पसंद का। तो आप जिस सब्जी को या जिस फल को पसंद करते होंगे पीले रंग का, ठीक, उसका चित्र आप इसमें बना लेंगे। नेक्स्ट, हरे रंग की जिस फल और सब्जी को आप पसंद करते होंगे उसका चित्र यहाँ बनाएंगे, और लाल रंग के जिस फल या सब्जी को आप पसंद करते होंगे उसका चित्र यहाँ बनाएंगे। ओके। अब नेक्स्ट है कुछ शिक्षकों के लिए है, तो आप इसको जान लें। बच्चों के साथ आवश्यकता अनुसार गतिविधि के बारे में बात कर सकते हैं, और जो पेरेंट्स होंगे वो बच्चों को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोने का महत्व जरूर समझाएंगे। बच्चों यहाँ कह रहा है कि आप अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, मतलब रोज़ धोएं, इसलिए क्योंकि कोरोना के जो कीटाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो मानव शरीर पर 9 घंटे तक जिंदा रहते हैं। इसलिए साबुन से हाथ जरूर धोना चाहिए ताकि वो वायरस हमारे हाथ से हट सके। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के बीच भी सेंड करेंगे और लाइक कमेंट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।